हेलो दोस्तों, तो मैं आप सभी का फेवरेट मनहुआ लेकर के आ चुका हूँ। बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करता हूं। हिट इतना जोरदार था कि वह शैडो मॉन्स्टर हवा में उड़ता हुआ काफी दूर जा गिरता है और उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। संग यून को अब रुकना नहीं था। वह बिना वक्त गंवाए उस पर कूद पड़ता है और अपनी भारी शील्ड से बार बार लगातार उसके सिर और छाती पर तब तक वार करता रहता है जब तक कि वह शैडो मॉन्स्टर पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, और इसी के साथ आखिरकार वह 3rd फ्लोर को भी कंप्लीट कर लेता है। जैसे ही ट्रायल खत्म होता है, वेटिंग रूम का हीलिंग इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। संग यून के कटे हुए हाथ पलक झपकते ही दोबारा उग आते हैं और पूरी तरह हील हो जाते हैं। अपनी नई ताकत को चेक करने के लिए संग यून अपने सामने वाली कंक्रीट की दीवार पर एक जोरदार पंच मारता है। एक भयानक धमाके के साथ वह पूरी की पूरी दीवार ही टूटकर बिखर जाती है। संग यून मुस्कुराते हुए अपने हाथ को देखता है और कहता है, ऐसा लगता है कि मेरा हाथ पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। यह तो वाकई अद्भुत है। वह उस मरे हुए डॉपलगैंगर की स्प्लिट को हवा में तैरते हुए देखता है और मन ही मन कहता है, 3rd फ्लोर को क्लियर करने के बाद मुझे इस डॉपलगैंगर की स्पिरिट मिल चुकी है। मैंने अब तक जिन मॉन्स्टर्स का सामना किया है, यह उनके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो आखिर इसकी स्पिरिट की डेंसिटी, घनत्व कितनी ज्यादा होगी। वह बिना देर किए उस डॉपलगैंगर की स्पिरिट को ऑब्जॉर्ब, सोखना कर लेता है। स्पिरिट के अंदर जाते ही उसकी नेक्रोलॉजी प्रोफिशिएंसी सीधे 100% पर पहुंच जाती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार उसे उस डॉपलगैंगर की खुद की जादुई स्किल भी मिल जाती है। यह देखकर संग यून हैरान रह जाता है और अचरज से कहता है, क्या मैं मरे हुए मॉन्स्टर्स की स्किल्स को भी ऑब्जॉर्ब कर सकता हूं? ऐसी पावरफुल स्किल को पाना इतना आसान नहीं है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह की एक ब्रोकन ट्रेट, एकदम तबाही मचाने वाली गॉड लेवल एबिलिटी मिल जाएगी। ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। अगर ऐसा है तो ऑफ कोर्स आगे चलकर मुझे दूसरों की और भी खतरनाक ट्रेट्स और स्किल्स मिल सकती हैं। खैर, मुझे लगता है कि मुझे यह जांचना होगा कि मेरी किस्मत आखिर कितनी अच्छी है। अपनी खुशियों को समेटते हुए वह एक बार फिर कम्युनिटी चैट रूम में एंटर करता है। वह देखता है कि 4th फ्लोर के लिए अब पूरी दुनिया से सिर्फ 880 लोग ही जिंदा बचे हैं। बाकी सब मारे जा चुके थे। वह कम्युनिटी को बंद करके वापस अपने सेफ वेटिंग रूम में आराम से बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चूंकि यह मेरा यहां तीसरा टाइम है, तो अब यह वेटिंग रूम मुझे मेरे किसी पुराने घर जैसा फील दे रहा है। तभी संग यून नेक्स्ट ट्रायल, अगले पड़ाव के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कम्युनिटी चैट चेक करता है, जहां एक बंदा लिख रहा होता है, ऐसा लगता है कि 4th ट्रायल कोई आम ट्रायल नहीं होने वाली है, बल्कि ये एक इंटीग्रेटेड ट्रायल, एकीकृत परीक्षण होने वाली है। यह देखकर संग यून हैरान रह जाता है और कहता है, क्या इंटीग्रेटेड ट्रायल? इसका मतलब क्या यह है कि हमें एक पार्टी, टीम बनाकर काम करना होगा? चैट में वह बंदा आगे लिखता है, हो सकता है कि मैं इस बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूं, लेकिन मैं यह पता लगाने में कामयाब रहा हूं कि यह असल में एक ट्रायल कंपटीशन होने वाली है, जहां हंटर्स के बीच मुकाबला होगा, यानी हमें एक दूसरे को मारना पड़ता है। यह पढ़ाते ही संग यून के होश उड़ी और वह बुरी तरह घबरा जाता है। वह मन ही मन कहता है, मतलब जिंदा रहने के लिए इस ट्रायल में मुझे किसी और इंसान की जान लेनी पड़ेगी। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश होता है, आपका मैच किसी दूसरे चैलेंजर से होने वाला है। 4th ट्रायल 1 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। इस कॉमन ट्रायल की क्लियर कंडीशन, जीतने की शर्त यह है कि तुम्हें दिए गए समय के भीतर गोब्लिन किंग को मारना होगा। इस मिशन में तुम्हें दूसरे चैलेंजर्स भी मिलेंगे। अगर तुम इस ट्रायल में फेल हो जाते हो तो इसकी पेनल्टी सिर्फ मौत है। नोटिफिकेशन गायब होते ही संग यून को सीधे 4th फ्लोर के मैदान में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वहां उसके साथ 2 और लोग मौजूद हैं। यह देखते ही संग यून काफी हैरान होता है और असहज महसूस करते हुए मन ही मन कहता है, यह सिचुएशन कितनी ज्यादा ऑकवर्ड, अजीब है। तीनों एक दूसरे को बस घूर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लेडी, लार्डेचकी, सन्नाटे को तोड़ते हुए कहती है, अब जबकि हम सब एक टीम हैं, तो चलो पहले अपने अपने बारे में बता देते हैं। यह कहते हुए वह अपने चेहरे से स्कार्फ हटाती है और कहती है, मेरा नाम ली हियोन है। मैं टीम को सपोर्ट करने, मदद करने में माहिर हूं, और इस टावर में आने से पहले मैं एक E रैंक हंटर थी।
ये सुनते ही वहां खड़ा दूसरा आदमी मुस्कुराता है और कहता है, ओह, एक हंटर। खैर, मुझे लगता है कि हमारी टीम के हंटर्स बुरे नहीं हैं। मेरा नाम ली संग ह्यून है। मैं क्लोज कॉम्बैट, आमने सामने की लड़ाई में माहिर हूं और मैं एक डी रैंक का हंटर था। ली संग ह्यून की डी रैंक की बात सुनकर संग यून मन ही मन सोचता है, मुझे लगता है कि अगर वह बाहर असली दुनिया में डी रैंक का हंटर हुआ करता था तो वो खुद को बहुत बद्धा तोप, बद्धा शॉट समझता होगा। लेकिन मेरा क्या, मैं तो बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं था। खैर, संग यून अपनी सोच से बाहर आता है और उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मैं हान संग यून हूं। मैं भी क्लोज कॉम्बैट, आमने सामने की लड़ाई में ही माहिर हूं, लेकिन बाहर मैं कोई रजिस्टर्ड हंटर नहीं था। पर मुझे उम्मीद है कि इस टावर से निकलने के बाद मैं एक असली हंटर बन जाऊंगा। यह सुनते ही ली संग ह्यून अपना घमंड दिखाते हुए चिढ़कर कहता है, हो, ऐसी बकवास मत करो। तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। तुम बस एक बेकार आदमी हो। यह कड़वी बात सुनकर संग यून काफी परेशान हो जाता है, पर वह खुद पर कंट्रोल रखते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस मिशन में अपना पार्ट, अपना योगदान अच्छे से प्ले कर सकता हूं। तो ली संग ह्यून उसे उंगली दिखाते हुए चेतावनी देता है, हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर दूं। अगर मुझे तुम्हारी कोई भी हरकत अच्छी नहीं लगी तो मैं तुम्हें तुरंत टीम से लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। ली संग ह्यून की यह बदतमीजी सुनकर संग यून को फिर से अपनी पुरानी जिंदगी की वही कड़ी डीडीएवी बातें याद आने लगती हैं, जिससे उसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भर जाता है। ली संग ह्यून आगे बढ़ते हुए हुक्म चलाता है, हे न्यूबी, नौसिखिए, तुम बस मेरे पीछे रहना और छोटे मोटे मॉब्स, कीड़े मकोड़ों का ध्यान रखना। वह संग यून को देखते हुए मन ही मन कहता है, हालांकि मैं इसे पसंद नहीं करता, लेकिन इसके चेहरे को देखकर कह सकता हूं कि जैसा इसने कहा, शायद ये लड़ाई में टिक सके। वैसे भी इस टावर ऑफ ट्रायल में पुरानी स्किल्स से ज्यादा जिंदा रहने का जज्बा मायने रखता है। इसी के साथ वे तीनों आगे बढ़ते हैं और उस बढ़े लोहे के गेट को खोलते हैं। तभी सिस्टम की गूंजती हुई आवाज उन्हें ट्रायल के नियम बताती है। यह एक ट्रायल कंपटीशन है जो 3 वर्सेस 3, 3 वर्सेस 3 के फॉर्मेट में होगी। यहां आपको अपने साथियों के साथ मिलकर काम करना है और दूसरी टीम से पहले इस ट्रायल को पूरा करना है। जैसे ही वह बढ़ा गेट पूरी तरह खुलता है, वैसे ही चीखते चिल्लाते हुए कई सारे खतरनाक गोब्लिन्स अचानक उनके ऊपर टूट पड़ देते हैं। शुरुआत में खुद को एक्सपर्ट बताने वाला ली संग ह्यून उन गोब्लिन्स के हमलों के आगे पक्के से टिक नहीं पाता और बड़ी मुश्किल से उनसे निपट रहा होता है। वह उनकी रफ्तार देखकर घबरा जाता है और चिल्लाता है, आखिर ये गोब्लिन्स इस तरह इतनी तेजी से कैसे मूव कर सकते हैं? और तुम न्यूबी, आखिर तुम वहां खड़े खड्डे कर क्या रहे हो? जल्दी करो और आकर फाइट करो। संग ह्यून बढ़े आराम से चारों तरफ का जायजा लेता है और मन ही मन ली संग ह्यून की बेबसी पर सोचता है, तुम खुद ध्यान नहीं दे रहे हो कि यहां असल में क्या हो रहा है और अपनी गलती दूसरों पर मर रहे हो। तभी पीछे से सपोर्टर लाडकी ली ह्योन घबरा कर कहती है, मैं जल्दी से अपनी मैजिक स्पेल जादू को पूरा कर रही हूं, बस तब तक थोड़ा वेट करो जब तक कि मैं इसे कास्ट कर पाऊं। ली संग ह्यून गुस्से में उस पर भी चिल्ला पड़ दियचता है, अपना मुंह बंद करो और जल्दी से मुझे बफ जादुई ताकत दो। ली ह्योन बिना देर किए अपने जादू से ली संग ह्यून को बफ करती है ताकि उसकी ताकत थोड़ी बढ़ सके। हंटर ली ह्योन, ऐसा लगता है कि उस तरफ किसी को मदद की जरूरत है, तो कुछ समय के लिए मुझे माफ करना। यह सुनते ही ली ह्योन चौंक कर कहती है, क्या तुम क्या करने वाले हो? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, संग ह्यून बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा जाता है। यह देखकर ली ह्योन गुस्से और घबराहट में चिल्लाती है, संग ह्यून, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम अपनी पोजीशन छोड़ दौड़ कर इस तरह भागोगे तो पीछे से मुझे कौन सपोर्ट करेगा? तभी वह अनजाने में अपने पीछे मुड़ कर देखती है और वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पीछे मौजूद गोब्लिन्स का पूरा झुंड पलक झपकते ही साफ हो चुका था। वह फटी आंखों से देखती रह जाती है और कांपती आवाज में कहती है, आखिर उसने ऐसा कैसे किया? दूसरी तरफ खुद को क्लोज कॉम्बैट का एक्सपर्ट बताने वाला डी रैंक हंटर ली संग ह्यून गोब्लिन्स से घिरा हुआ था। वह उनसे बहुत ही मुश्किल से निपट पा रहा था और लड़ते लड़ते उसके हथियार भी लगभग टूट चुके थे। वह संग ह्यून को भागते देख गुस्से में बड़बड़ाता है,
वो कमीना लड़का, आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? तभी एक खूंखार गोबलिन ली संग ह्यून पर जानलेवा हमला कर देता है। अपनी बेबसी पर चिढ़ते हुए वह कहता है, अगर मेरी टीम में कोई न्यूबी नौसिखिया नहीं होता तो शायद मुझे आज यह दिन देखना नहीं पड़ जाता। वह अपनी मौत को सामने देख ही रहा था कि तभी अचानक संग यून हवा को चीरते हुए वहां प्रकट होता है और एक ही झटके में उस गोबलिन को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। यह देखकर ली संग ह्यून हक्का बक्का रह जाता है। वह हकलाते हुए कहता है, क्या ना नॉनसेंस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? संग यून अपनी तलवार से खून झटकते हुए ठंडे लहजे में कहता है, हंटर ली संग ह्यून, प्लीज मेरे पीछे रहो। यहां पर मैं नहीं बल्कि सिर्फ तुम हो जो अपनी बकवास से मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहे हो। यह कहते ही संग यून एक बार फिर हरकत में आता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि आंखों के सामने सिर्फ उसकी तलवार की चमक दिखाई देती है। पलक झपकते ही वह वहां के सारे गॉबलिन्स को गाजर मूली की तरह काट डालता है। मैदान साफ होते ही सिस्टम का नोटिफिकेशन चमकता है, बधाई हो, आपको गोबलिन हंटर का टाइटल खिताब दिया जाता है। दूसरी तरफ यह भयानक मंजर देखकर ली संग ह्यून पूरी तरह डर जाता है। वह थर थर कांपते हुए मन ही मन कहता है, आखिर ये लड़ियचका ऐसा कैसे कर सकता है? ये कोई आम इंसान नहीं है। सारे गोबलिन्स को मारने के बाद संग यून चुपके से उन सभी की स्पिरिट्स को ऑब्जॉर्ब सोखना करने लगता है। वह मन ही मन सोचता है, ऐसा लगता है कि ये लोग मेरी यूनिक ट्रेट स्पिरिट ऑब्जॉर्ब करने की शक्ति को देख नहीं सकते, तो इसका मतलब मैं इनके सामने भी आराम से स्पिरिट्स को ऑब्जॉर्ब कर सकता हूं। तभी अचानक सिस्टम उसे उन गोबलिन्स की एक खास स्किल दे देता है जिसे रेंजर्स नॉलेज, रेंजर का ज्ञान कहा जाता है। यह देखते हुए संग यून हैरान रह जाता है। वह अपनी आंखें बंद करके महसूस करता है और मन ही मन कहता है, अब यह क्या है? आखिर यह कैसी व्यू नजारा है? जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है, गॉबलिन्स की उस सीक्रेट स्किल की वजह से उसे बिना वहां गए ही उस घने जंगल का पूरा फील्ड और दुश्मनों की लोकेशन साफ साफ दिखाई देने लगती है। पूरे मैदान का नक्शा दिमाग में छपते ही संग यून मन ही मन रोमांचित होकर कहता है, ओह, मैं देख सकता हूं, अब मैं इस पूरे फील्ड को यहीं से साफ साफ देख सकता हूं। तभी ली संग ह्यून अपनी बेइज्जती को छिपाने के लिए अपनी टूटी हुई तलवार संभालता है और झूठी अकदत दिखाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा लकी किस्मत वाले हो। वैसे ये गोबलिन्स काफी ज्यादा वीक, कमजोर थे, लेकिन फिर भी तुमने नया होने के हिसाब से काफी अच्छा काम किया है। संग यून उसकी इस फालतू की बात को इग्नोर करता है और सीधे कड़ीज के आवाज में कहता है, मैं अब से इस टीम को लीड करने वाला हूं और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी की भलाई के लिए यही सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तो हंटर ली संग ह्यून, बताओ, क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है? संग ह्यून की ताकत देखकर ली संग ह्यून का सारा घमंड पहले ही टूट चुका था। वह तुरंत अपने स्वर बदलते हुए दबी आवाज में कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, तो बताओ मुझे आगे क्या करने की जरूरत है? संग ह्यून आदेश देते हुए कहता है, तुम्हें बस ली ह्योन के पास रहना है और उसकी रक्षा करनी है, और कुछ नहीं। और हंटर ली ह्योन, तुम्हें बस वही कंटिन्यू करना है जो तुम पहले से करती आ रही हो। तुम बस पीछे से हमें गाइड करोगी। यह सुनते ही ली ह्योन का भरोसा संग यून पर और बेअड़ जाता है। वह सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूं। मैं आखिरी तक तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ पूरी तरह कोऑपरेट सहयोग करूंगी। इतना कहते ही वह अपनी मैजिक स्किल का यूज करती है और कहती है, तो चलो आगे का रास्ता खोजना शुरू करते हैं। इसके बाद वे तीनों आगे बढ़ते जाते हैं। संग यून अपनी नई स्किल रेंजर्स नॉलेज की मदद से रास्ते में आने वाले सारे के सारे गोबलिन्स को पहले ही भांप लेता है और पलक झपकते ही उन्हें मौत के घाट उतारता चला जाता है। काफी आगे बढ़ने के बाद अचानक पूरा जंगल एकदम शांत हो जाता है। ली ह्योन चारों तरफ देखते हुए घबराहट में कहती है, मुझे पता था कि ये गोबलिन्स अचानक कभी भी कहीं से भी अपीयर प्रकट हो जाते हैं, लेकिन अभी अचानक ये चारों तरफ इतनी अजीब खामोशी क्यों छा गई है? तभी अचानक संग यून को अपनी रेंजर्स स्किल से सामने कुछ बहुत ही अजीब महसूस होता है। वह बिना एक पल गंवाए काफी तेजी के साथ आगे की ओर दौड़ पड़ता है। ये देखते हुए ली ह्योन और ली संग ह्यून दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ली ह्योन पीछे से चिल्लाती है, संग यून, अब आखिर ये क्या हो रहा है? तुम अचानक कहां भाग रहे हो? दौड़ाते हुए संग यून एक बड़े मैदान में पहुंचता है और वहां का नजारा देखकर ठिठक जाता है।
वहां पहले से ही बहुत सारे गोबलिन्स की कटी फटी लाशें बिखरी पड़ी थीं। यह देखते हुए संग यून गंभीर लहजे में कहता है, मुझे लगता है कि दूसरे चैलेंजर्स हमसे पहले ही यहां पे आ चुके हैं। यह तो पागलपन है, वे हमसे इतनी जल्दी यहां तक कैसे पहुंच गए? वह जमीन पर बहे गोबलिन्स के खून को छूता है और कहता है, यह खून अभी भी गर्म है, इसका मतलब वे लोग ज्यादा दूर नहीं गए हैं। अगर हम जल्दी करते हैं तो हम उन्हें आराम से पकड़ DH सकते हैं। वह घबराते हुए मन ही मन सोचता है, अगर दूसरी टीम को हमसे पहले इस फ्लोर का बॉस गोब्लिन किंग मिल गया और उन्होंने उसे मार दिया तो हमारा यह मिशन फेल हो जाएगा, और मिशन फेल होने का मतलब है कि हमें सिस्टम की तरफ से पेनल्टी मिलेगी और हम सब के सब यहीं मारे जाएंगे। हालात की गंभीरता को समझते हुए संग यून अपनी तलवार कसता है और अपनी टीम से कहता है, हमारे पास अब 1 सेकंड भी बर्बाद करने का वक्त नहीं है, हमें बहुत जल्दी करना होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है। जंगल के दूसरी तरफ हम कई सारे खतरनाक गोबलिन्स को देखते हैं जो एक रहस्यमयी आदमी पर चारों तरफ से हमला कर रहे होते हैं, लेकिन पलक झपकते ही वह आदमी हवा में उछलता है और सीधे एक गोबलिन के ऊपर जाकर बैठ जाता है। यह देखकर बाकी के सारे गोबलिन्स हैरान रह जाते हैं। वह बंदा बोरियत भरे लहजे में कहता है, मैं शुरू से तुम गोबलिन्स को धीरे धीरे मजा लेते हुए मार रहा था, लेकिन अब तुम लोग मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहे हो। यह कहते ही वह अपनी तलवार घुमाता है और पलक झपकते ही उन सभी गोबलिन्स को गाजर मूली की तरह काट डालता है। उसकी यह खौफनाक ताकत देखकर उसके साथी हंटर्स दंग रह जाते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह, यह वाकई काफी अच्छा काम है। ली सुन ह्युंग निम, ली सुन ह्युंग भाई, आप सच में बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। तभी सुन ह्युंग यंग निम घमंड से मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहता है, मैं सारी हंटिंग खुद अकेले ही कर रहा हूं। फिर वह अपनी टीम के एक मेंबर की तरफ देखता है और चिढ़ाते हुए पूछता है, तो ली जिन हो, क्या तुम खुश हो कि मेरी वजह से तुम्हें बिना कुछ किए ही इस टावर में आगे बढ़ाया जा रहा है? यह कड़ी हुई बात सुनकर ली जिन हो असहज हो जाता है और सिर झुकाकर कहता है, ह्युंग निम भाई, ऐसा नहीं है, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। सून ह्युंग हाथ हिलाते हुए कहता है, जो कुछ भी हो, अब फालतू बात बंद करो, जाओ और आगे बढ़कर बॉस के कमरे के दरवाजे को खोलो। हम जितनी जल्दी इस मिशन को पूरा करेंगे उतनी ही जल्दी वापस अपनी दुनिया यानी अर्थ पर लौट पाएंगे। यह सुनते ही ली जिन हो आगे बढ़ते हुए कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूं। वह जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है तभी अचानक पूरे मैदान में सिस्टम का एक डरावना नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। चेतावनी, सभी चैलेंजर्स टीम के मेंबर्स अब गोब्लिन किंग के स्पाइरल टावर में एंटर करेंगे। यहां बॉस की बैटल, अंतिम लड़ाई तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि दोनों टीमों में से केवल एक ही टीम जिंदा नहीं बचती। जब तक फैसला नहीं हो जाता कोई भी चैलेंजर अपनी करंट लोकेशन को छोड़ दचकर भाग नहीं सकता। नोटिफिकेशन गायब होते ही एक जोरदार धमाका होता है और उस पूरी लोकेशन के चारों तरफ एक अभेद्य जादुई बैरियर, दीवार लग जाता है। यह देखकर सून ह्युंग का माथा ठनक जाता है और वह गुस्से में चिल्लाता है, अब यह क्या बकवास है? सिस्टम हमसे आपस में लड़वाना चाहता है। तभी ली जिन हो घबराकर सामने की तरफ उंगली दिखाता है और कहता है, ह्युंग निम, हमारे सामने देखो, वहां धुएं में कोई है। धुआं छूटता है और हम देखते हैं कि वहां सामने से हान संग यून की टीम चली आ रही है। उन्हें देखते ही सून ह्युंग चिढ़ते हुए कहता है, धत तेरे की बकवास, ये सिचुएशन तो उम्मीद से कहीं ज्यादा अनोइंग, परेशान करने वाली होती जा रही है। दूसरी तरफ संग यून अपनी तेज नजरों से विरोधी टीम की ताकत को भांप लेता है। वह बिना डरे शांत आवाज में अपनी टीम से कहता है, मैं खुद अकेले ही उनके खिलाफ आगे जाऊंगा। ली हियोन, प्लीज जैसे ही लड़ाई शुरू हो मुझे अपनी एजिलिटी बफ, रफ्तार बढ़ाने का जादू दे देना, और तुम्हारे पास जितने भी बचे हुए दूसरे बफ्स हैं वो सारे हंटर ली संग ह्यून को दे देना ताकि वो खुद को डिफेंड कर सकें। यह सुनते ही ली हियोन का चेहरा डर के मारे सफेद पर DDH जाता है। वह कांपती आवाज में संग यून का हाथ पकड़ कर कहती है, संग यून, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि ये मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मेरी बात समझो, ये सामने जो खड्डे हैं वो इंसानी हंटर्स हैं, और इस टावर में भूखे इंसानी हंटर्स मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा डरावने और पावरफुल होते हैं। वे जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
ली हियोन को इतना डरा हुआ देखकर संग युन अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और कातिलाना चमक होती है। वह ली हियोन की तरफ देखता है और कहता है। ली हियोन को डरा हुआ देखकर संग युन शांत लहजे में कहता है, हाँ, मैं समझ सकता हूं। अगर सिचुएशन उम्मीद से ज्यादा खतरनाक हुई तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा, और अगर ऐसा होता है तो मैं सारा बैकअप तुम पर छोड़ दूंगा। संग युन का यह कॉन्फिडेंस देखकर ली हियोन बिना देर किए अपनी जादुई एबिलिटी से उस पर एजिलिटी बफ कास्ट कर देती है। जादुई रोशनी से घिरे संग युन के कदम अब दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं। वह अपनी तलवार कसते हुए मन ही मन कहता है, मैं आज इन लोगों को यह कंफर्म करके दिखा दूंगा कि मैं किसी भी एवरेज आम हंटर से कहीं ज्यादा बेहतर हूं। वैसे भी यहां आने से पहले मैंने अकेले ही 30 से भी ज्यादा गोब्लिन्स को मौत के घाट उतारा है। दूसरी तरफ विरोधी टीम का लीडर सून ह्युंग युंगनिम संग युन को अपनी तरफ बढ़ता देख चौंक जाता है। वह तुरंत चिल्लाता है, वो हमारी तरफ आ रहा है, सब तैयार हो जाओ। तभी संग युन बिजली की कड़ी डीडीएचक जैसी रफ्तार से आगे बढ़ता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा इंसेन थी कि सून ह्युंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह घबराकर अपने साथी से चीखता है, ली जिन हो, जल्दी से अपनी शील्ड पर अपनी पूरी पावर का यूज करो अभी। ली जिन हो बिना वक्त गंवाए अपनी भारी शील्ड को आगे करके अपनी डिफेंसिव पावर एक्टिवेट करता है। लेकिन संग युन के सिर पर तो खून सवार था। वह हवा में उछलता है और अपनी तलवार से एक ऐसी जोरदार स्ट्राइक वार करता है कि ली जिन हो की वह मजबूत शील्ड एक ही झटके में तिनके की तरह टूटकर बिखर जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, संग युन पलक झपकते ही अपनी तलवार घुमाता है और ली जिन हो के साथ साथ कल्ट के दूसरे साथी को भी एक ही पल में मार डालता है। यह खौफनाक मंजर देखकर संग युन की टीम के साथी ली हियोन और ली संग ह्यून दूर खड़े थर-थर कांपने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना बेरहम और ताकतवर कैसे हो सकता है। मैदान में अब सिर्फ संग युन और विरोधी टीम का लीडर सून ह्युंग बचे थे। संग युन बिना थमे बहुत ही तेजी के साथ सून ह्युंग पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। लेकिन सून ह्युंग भी बाहर की दुनिया का एक मंझा हुआ खिलाड़ी था। वह संग युन के हर एक खतरनाक अटैक को हवा में ही काउंटर ब्लॉक कर लेता है। सून ह्युंग के इस जबरदस्त डिफेंस को देखकर संग युन हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचता है, कुछ तो अजीब बात है। डेफिनेटली मैं इससे ज्यादा स्किल्ड और पावरफुल हूं, लेकिन फिर भी यह मेरे हर एक स्ट्राइक को ब्लॉक कर पा रहा है, वो भी एक बड़े ही अजीब तरीके से। लगता है मुझे अपनी बची कुची और ताकत का यूज करना ही होगा। संग युन तुरंत अपनी मूवमेंट स्पीड को उसकी लिमिट तक बढ़ा देता है। वह हवा में गायब होकर पलक झपकते ही सून ह्युंग के ठीक पीछे पहुंचता है और उसकी गर्दन पर जानलेवा वार करता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि सून ह्युंग बिना पीछे मुद्दे अंदाजे से ही उसकी तलवार को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। यह देखकर संग युन के होश उड़ जाते हैं। तभी उसकी नजर सून ह्युंग की आंखों पर पड़ती है जो अजीब तरीके से चमक रही थीं। संग युन तुरंत समझ जाता है और मन ही मन कहता है, ओह, तो ये बात है। इसकी आंखें कोई मामूली आंखें नहीं हैं। ये अपनी स्पेशल विजन स्किल से मेरी स्वॉर्ड के पूरे पाथ रास्ते को पहले ही देख पा रहा है। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे किसी भी तरह इसकी आंखों के विजन को ब्लॉक करना होगा। तभी संग युन को एक तरकीब सूझती है। वह लड़ते लड़ते अचानक अपने दूसरे हाथ में पकड़ी भारी शील्ड को पूरी ताकत से सीधे सून ह्युंग के चेहरे की तरफ हवा में उछाल देता है। अचानक सामने आती भारी शील्ड को देखकर सून ह्युंग घबरा जाता है और चिल्लाता है, शेट, मुझे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस संग युन को इसी एक सेकंड के मौके की तलाश थी। जैसे ही सून ह्युंग का विजन ब्लॉक होता है, संग युन शील्ड के पीछे से बिजली की फुर्ती से निकलता है और अपनी तलवार सीधे सून ह्युंग के सीने के आर पार कर देता है। सून ह्युंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह जमीन पर ढेर हो जाता है। इसी के साथ सिस्टम की गूंजती आवाज अनाउंस करती है कि संग युन ने 4th फ्लोर के इस खूनी चैलेंज को भी सफलतापूर्वक पार कर लिया है। लड़ाई खत्म होने के बाद दूर खद्दी ली हियोन भारी कदमों से संग युन की तरफ बढ़ती है। वह देखती है कि लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, लेकिन पहली बार किसी इंसान की जान लेने की वजह से संग युन का पूरा शरीर अंदर से बुरी तरह कांप रहा होता है। ली हियोन उसके पास जाकर बेहद हमदर्दी और डर से पूछती है, संग युन, प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम सच में ठीक हो? संग युन अपनी तलवार को म्यान में रखता है,
एक गहरी सांस लेता है ताकि अपनी कांपती हुई आवाज को छुपा सके और ली हियोन की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ली हियोन उसे कांपते हुए देखकर मन ही मन सोचती है, किसी इंसान को मारने के बाद ऐसा लगता है कि वो अंदर से पूरी तरह सदमे में है। मुझे लगा था कि वो पत्थर जैसा स्ट्रांग और कोल्ड हार्टेड इंसान है, लेकिन मैं गलत थी, उसके अंदर भी एक इंसान है। तभी संग यून अपनी भावनाओं को काबू में करता है और उन दोनों की तरफ मुद्दाकर कहता है, मैं अब सीधे बॉस की फाइट के लिए आगे बढ़ने का प्लान बना रहा हूं। क्या तुम दोनों के लिए यह ठीक है? वे दोनों घबराहट और डर के बावजूद सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। इसके बाद हम देखते हैं कि संग यून अपनी पूरी ताकत के साथ उस फ्लोर के बॉस गॉब्लिन किंग के सामने डट जाता है और उसे भी धूल छटा देता है। इसी के साथ वह इस खौफनाक फोर्थ ट्रायल को भी पूरी तरह क्लियर कर लेता है। दूसरी तरफ संग ह्यून की यह अविश्वसनीय ताकत देखकर ली संग ह्यून दंग रह जाता है और डर के मारे बुदबुदाता है, क्या यह सच में कोई इंसान है या कोई मॉन्स्टर? इस फ्लोर को पार करते ही सिस्टम संग ह्यून को एक नई और दमदार स्किल रिवॉर्ड के तौर पर देता है, साथ ही ढेर सारा अनुभव और पॉइंट्स भी मिलते हैं। तभी लॉबी में वापस जाने वाला जादुई गेट पोर्टल खुल जाता है। यह देखते ही ली संग ह्यून अपना स्वार्थ दिखाते हुए कहता है, सबसे पहले मैं जाऊंगा, और वह बिना पीछे मुद्दे पोर्टल के अंदर भाग जाता है। अब वहां सिर्फ संग ह्यून और ली हियोन बचते हैं। संग ह्यून थोड़ी नरमी से ली हियोन से कहता है, ली हियोन, मुझे उम्मीद है कि तुम भी सुरक्षित वापस पहुंच जाओगी, है ना? वह थोड़ी हिचकिचाहट के साथ मुस्कुराती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, वैसे शायद यह कहकर मैं कुछ गलत कह रही हूं, लेकिन तुमने अभी जो किया, तुमने सिर्फ वही किया जो तुम्हें करने की जरूरत थी। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती और मेरी टीम की जान खतरे में होती, तो शायद मैं भी यही करती। तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की या खुद को कोसने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर संग ह्यून के चेहरे पर हल्की सी राहत की मुस्कान आती है। वह कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ऐसा सोचती हो। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। तभी ली हियोन उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और कहती है, यह रहा तुम्हारा थैंक यू। हमने मिलकर फोर्थ फ्लोर क्लियर तो कर लिया, लेकिन मेरे लिए थोड़ी बुरी बात यह है कि मुझे कोई खास रिवॉर्ड नहीं मिला। खैर, जब तुम कभी वापस पृथ्वी पर लौटो तो व्हाइट सिल्वर गिल्ड की ली हियोन का नाम याद रखना और एक बार मुझसे जरूर मिलना। यह सुनकर संग ह्यून थोड़ा हैरान हो जाता है कि वह उसे पृथ्वी पर मिलने के लिए बुला रही है। तभी ली हियोन भी पोर्टल में कदम रखती है और ओझल हो जाती है। अब संग ह्यून वहां बिल्कुल अकेला खड़ा था। वह ठंडी सांस लेकर कहता है, तो ठीक है, अब जब मैं अकेला हूं तो मुझे अपना अगला बद्दा फैसला लेना होगा। वह धीरे से अपने हाथ की तरफ देखता है, जहां उस मरे हुए इंसान ली जिनहो की बची खुची ऊर्जा महसूस हो रही थी। वह मन ही मन एक बेहद खतरनाक सवाल खुद से करता है, अगर मैं किसी मरे हुए इंसान की सोल, आत्मा को भी अब्सॉर्ब कर लूं तो क्या होगा? क्या यह ताकत मुझे और ज्यादा पावरफुल बना देगी, या मैं पूरी तरह एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा? क्या मैं वाकई ऐसा कर सकता हूं? तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक रोंगटे खड्डे कर देने वाला विकल्प आता है। वह देखता है कि सिस्टम उसे उन मरे हुए इंसानों की सोल्स, आत्माओं को भी अब्सॉर्ब करने की इजाजत दे रहा है। यह देखकर संग ह्यून कांपते हुए मन ही मन कहता है, जब मुझे पहली बार पता चला था कि मेरी इस एबिलिटी से मैं इंसानों की आत्माएं भी सोख सकता हूं, तब मैंने डर के मारे इसे तुरंत बंद कर दिया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर मैंने आज यह लक्ष्मण रेखा पार कर ली तो मैं इंसानियत की सारी हदें लांघ जाऊंगा और फिर चाहकर भी कभी वापस लौट नहीं पाऊंगा। वह कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है, उन तीनों मरे हुए हंटर्स की लाशों को देखता है जिन्होंने उस पर जानलेवा हमला किया था। संग ह्यून के चेहरे पर एक सख्त और पक्का इरादा आ जाता है। वह मुट्ठियां भींचते हुए कहता है, लेकिन अब मैंने अपना मन बना लिया है। इस बेरहम टावर में जिंदा रहने के लिए मुझे हर हाल में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना ही होगा। हालांकि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मैं कभी किसी बेगुनाह इंसान को खुद से नहीं मारूंगा, लेकिन अगर हालात ऐसे बन गए कि किसी ने मेरी जान लेनी चाहिए तो मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। यह कहते ही वह गहरी सांस लेता है और उन तीनों हमलावर हंटर्स की सोल्स को अपने भीतर ऑब्जॉर्ब कर लेता है। एक अजीब और असीम जादुई ऊर्जा उसके पूरे शरीर में समा जाती है। संग ह्यून आसमान की तरफ देखते हुए गर्व से कहता है,
मेरा सपना हमेशा से एक महान हंटर बनना था और आज की इस घटना ने मेरी इस दबी हुई इच्छा को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। इस टावर ऑफ ट्रायल्स ने मुझे खुद को साबित करने का मौका दिया है और मैं अब बिना रुके इसके जरिए आगे बढ़ते रहना चाहता हूं। इसी के साथ वह पोर्टल में कदम रखता है और पलक झपकते ही वापस अपनी सुरक्षित लॉबी में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां पहुंचते ही सिस्टम की गूंजती हुई आवाज उसका स्वागत करती है। बधाई हो, आप फिफ्थ फ्लोर की लॉबी में आ चुके हैं। इसी के साथ अब टावर का मुख्य सिस्टम एक्सपैंड विस्तार किया जा चुका है। अब उसके सामने एक बिल्कुल नया फीचर खुलता है जिसका नाम था ट्रायल टोटलाइजेशन। यह एक ऐसा एडवांस सिस्टम बनाया गया था जो हर फ्लोर पर रहने वाले चैलेंजर्स के प्रदर्शन को देखकर उनकी रैंक और ग्रेड तय कर सकता था। यह देखकर संग युन हैरान होता है और कहता है, क्या चैलेंजर्स की रैंक? अब यह क्या नया बखेदा है? तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन चमकता है, कृपया लीडर बोर्ड के लिए अपना एक एलियस यानी एक सीक्रेट कोड नेम या सरनेम एंटर करें। संग युन थोड़ा मुस्कुराता है और अपने असली नाम हान संग युन की जगह वहां अपना नया नाम टाइप कर देता है, हंटर। नाम सेव होते ही उसके सामने वर्ल्ड वाइड लीडर बोर्ड की लिस्ट खुल जाती है। संग युन उस लिस्ट को स्क्रॉल करते हुए देखता है कि टॉप 10 रैंकिंग में काफी सारे ऐसे खतरनाक लोग मौजूद थे जो परफॉर्मेंस के मामले में उससे कहीं आगे थे। यह देखकर वह गंभीर होते हुए कहता है, यहां तो दुनिया भर के काफी सारे ऐसे महारथी हैं जो मुझसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन क्या मैं भी इस रैंकिंग लिस्ट में कहीं स्टैंड करता हूं? वह लिस्ट को नीचे स्क्रॉल करता है और अचानक चौंक जाता है। लिस्ट में उसका नया नाम हंटर चमक रहा था और उसकी रैंक के आगे ग्रेड लिखा था A-। यह देखकर संग युन के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आती है और वह कहता है, अच्छा, तो मेरी रैंक इतनी है। सच कहूं तो मैंने जितना सोचा था यह ग्रेड उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। तभी सिस्टम आगे की सबसे बड़ी जानकारी उजागर करता है। चेतावनी, इस टावर के टॉप 50 चैलेंजर्स को पायोनियर्स अग्रदूत कहा जाएगा। जो भी चैलेंजर्स पायनियर का खिताब हासिल करेंगे वे 8वें फ्लोर के स्पेशल बेनिफिट्स फायदे पाने के हकदार होंगे। और अगर तुम 8th फ्लोर तक पायनियर की लिस्ट में बने रहने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें एक गॉड लेवल प्रिविलेज विशेषाधिकार मिलेगा जिसे हेलो प्रभामंडल कहा जाता है। यह PRH कर संग युन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हेलो का नाम सुनते ही उसे समझ आ जाता है कि यह कोई मामूली ताकत नहीं है। वह तुरंत उस सिस्टम विंडो को स्वाइप करके हटाता है और खुद को शांत करते हुए कहता है, अच्छा, तो यह बात है। खैर, जब मैं उस 8th फ्लोर पर पहुंचूंगा तो मुझे खुद ब खुद पता चल ही जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। अभी के लिए मुझे 5th फ्लोर पर ध्यान देना चाहिए। तभी अचानक सिस्टम की आवाज फिर से गूंजती है। तभी सिस्टम की स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, कृपया उस आत्मा को चुनिए जिसे आप ऑब्जॉर्व करना चाहते हैं। संग युन स्क्रीन पर देखता है, वहां उसके पास कुल 4 सोल्स सिलेक्ट करने के लिए मौजूद थीं। वह बिना देर किए उन सभी को एक एक करके अपने भीतर ऑब्जॉर्व करने लगता है। जैसे ही 4 सोल्स की जादुई ताकत उसकी रगों में समाती है, संग युन को अपनी बॉडी में एक अविश्वसनीय एनर्जी महसूस होती है। वह अपनी ताकतवर मुट्ठियों को देखता है और गर्व से कहता है, अद्भुत! अब ऐसा लग रहा है कि मैंने एक आम इंसान की सीमा को पूरी तरह से सरपास पार कर लिया है। अपनी ताकत को महसूस करने के बाद संग युन को चैट रूम की वो बात याद आती है कि 5th फ्लोर पर आने के बाद अर्थ पर लौटा जा सकता है। वह तुरंत सिस्टम शॉप खोलता है और अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक रिटर्न स्टोन परचेज खरीद कर लेता है। वह अपनी जादुई तलवार, शील्ड और असासिन केप को देखते हुए मन ही मन सोचता है, चलो एक बार ट्राई करके देखना अच्छा रहेगा कि क्या मैं इस टावर के जादुई इक्विपमेंट्स और वेपन्स, हथियारों को भी अपने साथ अपनी असली दुनिया में ले जा सकता हूं या नहीं। यह सोचते ही वह उस रिटर्न स्टोन को कसकर पकड़ दिया है और उसे इस्तेमाल कर देता है। तुरंत ही सिस्टम का फाइनल मैसेज चमकता है, चैलेंजर हंटर, अब आप वापस अर्थ पृथ्वी पर लौट रहे हैं। यह देखते ही संग युन की धड़ छकने तेज हो जाती हैं और वह कहता है, आखिरकार मैं वापस अर्थ पर लौटने वाला हूं।
तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो जाती है और वह एक विशाल अंधेरे ब्लैक होल में बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा जाता है। फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। जब उसकी विजन साफ होती है तो वह देखता है कि वह किसी पत्थरीली गुफा या खतरनाक मैदान में नहीं, बल्कि अपने खुद के कमरे के आरामदायक बेड पर लेटा हुआ है। और हाँ, यह जगह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी दुनिया यानी हमारी अर्थ धरती है। यह देखते ही संग युन के होश उड्डी हट जाते हैं। वह हड़बड़ाकर उठ बैठता है और अपने आसपास के जाने पहचाने कमरे को देखते हुए यकीन न आने वाली आवाज में कहता है, क्या सच में? क्या मैं वाकई सही सलामत वापस अपनी दुनिया में आ चुका हूं? टावर के लगातार जानलेवा ट्रायल्स और खून खराबे की वजह से संग युन मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद थक चुका था। अपनी दुनिया की सुरक्षा का एहसास होते ही वह एक राहत की सांस लेता है और वापस बेड पर ढह जाता है। वह तकिए में मुंह छिपाते हुए कहता है, बाकी सब बातें बाद में। सबसे पहले मैं पेट भरकर चैन की नींद सोने वाला हूं। लेकिन वह मुश्किल से कुछ ही सेकंड सो पाया होगा कि तभी अचानक उसकी नाक में एक अजीब सी सड्डी हुई और भयानक बदबू आने लगती है। इस असहनीय बदबू की वजह से वह झटके में उठकर बैठ जाता है और अपना मुंह बंद करते हुए कहता है, छी, यह कैसी गंदी बदबू है। मैं इसे एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहां से आ रही है? तभी बदबू के सोर्स को ढूंढते हुए जैसे ही उसकी नजर बेड के साइड वाले फर्श पर पड़ती है, वह पूरी तरह दंग रह जाता है। वहां जमीन पर टावर से खरीदी हुई उसकी वो डी रैंक की मजबूत शील्ड, ब्लैक स्टील डैगर और असासिन केप हूबहू वैसे ही पड़ी डीडे हुए थे। वह घुटनों के बल बैठता है और उन हथियारों को छू कर देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह बेहद गंभीर होकर कहता है, ओह गॉड, मैंने तो इसे बस एक चांस के तौर पर आजमाया था, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं टावर की इन जादुई और खतरनाक चीजों को सच में अर्थ पर वापस ला पाऊंगा। पर तभी उसका दिमाग एक बहुत ही डरावनी और कड्डावी सच्चाई को भांप लेता है। संग युन के माथे पर पसीना आ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, अगर मैं इन गियर्स को यहां ला सकता हूं तो इसका सीधा मतलब यह है कि टावर में जिंदा बचे हुए जो दूसरे खतरनाक चैलेंजर्स और साइको हंटर्स हैं, वे भी इन जादुई ताकतों और हथियारों को यहां अर्थ पर वापस ला सकते हैं। वह गंभीर होकर मन ही मन कहता है, अगर बाकी लोग भी टावर से चीजें यहां लाने लगे तो बेहतर यही होगा कि मैं दूसरों से जल्दी आगे बढ़ूं। संग युन यह गणित तुरंत समझ जाता है और मन ही मन कहता है, मार्केट क्रैश होने से पहले मुझे अपनी इन जादुई आइटम्स को जल्दी जल्दी बेचना होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस दुनिया में सिर्फ वही लोग आइटम सेल बेच कर सकते हैं जिनके पास एक ऑफिशियल हंटर क्वालिफिकेशन हंटर का सर्टिफिकेट हो। हालांकि मैंने टावर में जाने से पहले भी सोचा था कि मैं एक और बार हंटर एग्जाम दूंगा, और अब जबकि मैं इतनी असीम ताकत के साथ पृथ्वी पर वापस लौट चुका हूं तो मुझे हर हाल में यह एग्जाम फिर से देना ही होगा। वह बेड पर पड़ी डीडाचे अपने स्मार्टफोन को उठाता है और उसकी स्क्रीन देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, हुह, अब लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी होने वाला हूं। वह बिना देर किए सीधे हंटर एसोसिएशन के डायरेक्टर हुआंग मानहो को कॉल लगा देता है। फोन उठते ही संग युन कहता है, हेलो डायरेक्टर हुआंग, मैं हान संग युन बोल रहा हूं, क्या मैं आपको याद हूं? दूसरी तरफ से डायरेक्टर हुआंग मानहो अपनी KDDDH की आवाज में कहता है, हाँ बिल्कुल याद हो। देखो संग युन, अगर तुम अपनी हंटर एग्जाम की फीस का रिफंड पैसा वापस लेना चाहते हो तो तुम उसे हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ले सकते हो। संग युन तुरंत कहता है, नहीं डायरेक्टर, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। यह सुनते ही हुआंग हैरान होकर कहता है, क्या तुम सीरियस हो? देख लो, एक बार रिफंड कैंसिल हुआ तो तुम अपना मन बदल नहीं सकते। संग युन ठंडे दिमाग से जवाब देता है, नहीं, मैं अपना मन नहीं बदलूंगा। हालांकि मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हंटर टेस्ट के लिए प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। यह सुनते ही हुआंग फोन पर ठाका लगाता है और कहता है, संग युन, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी पिछली ओवरऑल एबिलिटी टेस्ट योग्यता परीक्षा का रिजल्ट क्या था? तुम बुरी तरह फेल थे। संग युन बिना झिझके कहता है, हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूं। हुआंग उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हारे पास न तो कोई यूनिक ट्रेट विशेष जन्मजात गुण है और न ही कोई हंटर स्किल है। तुम एक आम इंसान हो, फिर क्यों जिद कर रहे हो?
तभी संग यून अपना हुक्म का इक्का चलता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, डायरेक्टर हुआंग, तो अगर मैं हंटर एसोसिएशन की वीआईपी मेंबरशिप फीस, रिश्वत या एक्स्ट्रा फीस एडवांस में पे कर दूं तो क्या आप तब भी मुझे यही कहेंगे? पैसों का नाम सुनते ही डायरेक्टर हुआंग के सुर तुरंत बदल जाते हैं। वह खांसते हुए कहता है, वेल, अगर तुम एसोसिएशन को फंड दे रहे हो तो मेरा मना करने का कोई इरादा नहीं है। तो चलो एक डील करते हैं, मैं आज ही तुम्हारा हंटर टेस्ट अरेंज करवाता हूं। फोन कटने के बाद संग यून एक गहरी सांस लेता है। उस अजीब बदबू से छुटकारा पाने के लिए वह तुरंत नहाने चला जाता है। नहाने के बाद जब वह तौलिए से खुद को सुखाते हुए आईने के सामने खड़ी डीडा होता है तो अपनी शारीरिक बनावट को देखकर खुद चौंक जाता है। आईने में अब कोई कमजोर लड़े का नहीं, बल्कि 6 पैक एब्स और चौड़े कंधों वाला एक ग्रीक गॉड जैसा मस्कुलर हंटर खद्दा था। संग यून अपने बाइसेप्स को छूते हुए गर्व से कहता है, अद्भुत। टावर के उन जानलेवा फ्लोर्स पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा और स्प्रिट्स को ऑब्जॉर्ब किया, मेरी बॉडी की फिजिक भी उम्मीद से कहीं ज्यादा बदल चुकी है। अब मैं इस हंटर एग्जाम को पूरी तरह तबाह करने के लिए तैयार हूं। संग यून आईने में खुद को देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है, और वैसे भी हंटर टेस्ट शेड्यूल हो चुका है तो मुझे इस बार बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना होगा। वह अपने नए कपड़े पहनकर पूरी तरह तैयार होता है और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है तभी वह देखता है कि उसके पास वाले रूम पड़ोसी के कमरे से एक यंग लड़की बाहर आ रही है। उसे देखकर संग यून के दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। वह मन ही मन कहता है, ये तो मेरी पड़ोसी है, एक ऑर्डिनरी आम लाइफ जो मैं टावर में जाने से पहले जीता था। कितनी शांत थी। यहां तक कि आज अपने पड़ोसी को अपने पास से गुजरते हुए देखना भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। संग यून के चेहरे पर एक जेंटलमैन वाली मुस्कान आ जाती है और वह उसे बड़े प्यार से कहता है, हेलो। दूसरी तरफ वह लड़की जैसे ही संग यून को देखती है उसका दिमाग चकरा जाता है। वह मन ही मन सोच रही होती है, अरे ये तो वही मेरे पड़ोस वाला लड़का है ना जो हंटर बनने के लिए दिन रात पागलों की तरह लगा रहता था, पर यह अचानक इतना ज्यादा हैंडसम और मस्कुलर कैसे हो गया? वह थोड़ा शर्माते हुए संग यून को वापस कहती है, हेलो। संग यून वहां से आगे बढ़ते हुए शालीनता से कहता है, ठीक है, तुमसे फिर मिलते हैं। जैसे ही संग यून आगे निकल जाता है वह लड़की उसे पीछे से देखती है और उसके गाल पूरी तरह लाल हो जाते हैं। वह ब्लश शर्माने करने लगती है और दिल थामकर मन ही मन कहती है, ओ माय गॉड, क्या यह आदमी सच में पहले से इतना ज्यादा लंबा और अट्रैक्टिव था? इसके चलने का अंदाज तो किसी बड़े मॉडल जैसा है। दूसरी तरफ इन सब बातों से बेखबर संग यून बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। वह सड़क पर खड़ा होकर काफी देर तक टैक्सी ढूंढता है, लेकिन उस वक्त उसे दूर दूर तक कोई भी खाली टैक्सी नहीं मिल रही होती है। समय तेजी से निकल रहा था। संग यून घड़ी देखता है और कहता है, धत तेरे की, ऐसा लगता है कि जैसे आज मुझे कोई टैक्सी नहीं मिलने वाली। तभी उसे अपने पैर याद आते हैं जिनके स्टेट्स अब एवरेज से कहीं ज्यादा बढ़ चुके थे। वह अपनी पोजीशन लेता है और मुस्कुराकर कहता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पर दौड़ना भी काफी अच्छा तरीका है। मेरी इस नई स्पीड के साथ मैं कुछ ही समय में वहां पे पहुंच जाऊंगा। यह कहते ही संग यून हवा की रफ्तार से सड़क पर दौड़ पड़ता है। उसकी स्पीड इतनी इंसैन थी कि राह चलते लोग बस उसे एक परछाई की तरह गुजरते हुए देखते हैं। और जैसा उसने सोचा था, कुछ ही मिनटों के अंदर वह दौड़ते हुए सीधे हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वहां अंदर जाते ही उसकी मुलाकात सीधे डायरेक्टर हुआंग मानहो से होती है। डायरेक्टर हुआंग जैसे ही संग यून को सामने खड़ा देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह संग यून के इस बदले हुए विशाल मस्कुलर शरीर और चेहरे के खतरनाक ऑनरा तेज को देखते हुए हैरान होकर संग यून डायरेक्टर हुआंग के सामने जाकर मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत दिनों से नहीं मिले हैं डायरेक्टर हुआंग। तो डायरेक्टर हुआंग उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहता है, अरे ऐसा मत कहो संग यून, हम अभी कुछ ही दिन पहले तो मिले थे, इतना ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है। संग यून, जो टावर के अंदर महीनों जैसा वक्त गुजार कर आया था, अपना सिर खुजलाते हुए कहता है, ओह, असल में मैं काफी समय से कुछ ज्यादा ही काम कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे काफी ज्यादा समय हो गया है। वह टावर की यादों में खोया हुआ ऐसी ही कुछ अजीब बातें करते जा रहा था, जिसे देखकर डायरेक्टर हुआंग मन ही मन सोचता है,
आखिर ये लड्डीएचका आज इतनी बहकी बहकी और अजीब बातें क्यों कर रहा है? कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तभी अचानक वहां पर हंटर एसोसिएशन का एक और ऑफिशियल आदमी आता है और संग युन से हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो, मैं इंस्पेक्टर किम इन वू हूं और आज मैं तुम्हारे इस हंटर टेस्ट की ग्रेडिंग मार्क्स देने वाला हूं। तो जैसा कि तुम जानते हो, इस हंटर एग्जाम के नियम बहुत कड़िए हैं, लेकिन डायरेक्टर हुआंग की स्पेशल रिक्वेस्ट की वजह से ही हान संग युन तुम्हें यह एग्जाम दोबारा देने दिया जा रहा है। तो क्या टेस्ट शुरू होने से पहले तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन, सवाल है? यह सुनते ही संग युन अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखता है और कहता है, नहीं, मुझे सब कुछ पता है, मेरे पास कोई सवाल नहीं है। इंस्पेक्टर इन वू सिर हिलाते हुए कहता है, तो ठीक है, चलो इस टेस्ट को इमीडिएटली तुरंत शुरू करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि संग युन को एक बहुत ही बड़े कंक्रीट से बने सीक्रेट टेस्टिंग रूम में ले जाया जाता है। संग युन मैदान के बीचों बीच जाकर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ीडीढा हो जाता है। दूसरी तरफ टेस्टिंग रूम के शीशे वाले केबिन से डायरेक्टर हुआंग और इंस्पेक्टर किम इन वू संग युन को देख रहे होते हैं। हुआंग धीरे से इन वू के कान में कहता है, इंस्पेक्टर किम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, टेस्ट का लेवल ऐसा रखो कि यह लाइडर डीडीएच का जल्दी से जल्दी फेल हो जाए और वापस घर चला जाए। किम इन वू एक शातिराना मुस्कान के साथ कहता है, डायरेक्टर, इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने इस बार स्वॉर्ड यूजर्स, तलवारबाजों के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, मुश्किल ओपोनेंट, विरोधी को प्रिपेयर किया है। यह टिक नहीं पाएगा। फिर इन वू माइक चालू करता है और टेस्टिंग रूम में ख्या संग युन से कहता है, हान संग युन, अगर तुम पूरी तरह रेडी हो तो प्लीज अपने ओपोनेंट की डिफिकल्टी, कठिनाई का स्तर को सिलेक्ट करो। तुम लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक की किसी भी डिफिकल्टी को चुन सकते हो। शीशे के पीछे खड़ा हुआंग मुस्कुराते हुए मन ही मन कहता है, मुझे अच्छी तरह पता है कि यह डरपोक लड़ेचका अपनी जान बचाने के लिए हमेशा की तरह लेवल 1 को ही चूज करेगा। दरअसल पिछले टेस्ट्स में संग युन ने हमेशा से ही लेवल 1 को चूज किया था और हर बार उसके सामने टेस्ट रोबोट्स के जरिए एक मामूली गॉब्लिन को प्रकट किया जाता था। लेकिन उस समय संग युन इतना वीक, कमजोर था कि वह उस लेवल 1 के गॉब्लिन से भी हार जाता था। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। संग युन की आंखें चमकती हैं और वह बिना डरे कॉर्डक आवाज में कहता है, मैं लेवल 10 को चुनूंगा। यह सुनते ही डायरेक्टर हुआंग के हाथ से कॉफी का कप छूटने को हो जाता है और वह फटी आंखों से चिल्लाता है, क्या लेवल 10? ये पागल हो गया है क्या? संग युन के लेवल 10 सिलेक्ट करते ही टेस्टिंग रूम का अलार्म बजने लगता है और टेस्ट शुरू हो जाता है। अचानक रूम के बीचों बीच की जमीन फटती है और उसमें से आग की लपटों से घिरा हुआ एक विशाल, खूंखार फेनिक्स, अमर जादुई पक्षी प्रकट होता है। वह फीनिक्स अपने विशाल पंख फैलाता है और संग युन को देखकर बहुत जोर से चीखता है, जिससे पूरा टेस्टिंग रूम कांप उठता है। तभी अचानक उस आग की गर्मी के बीच संग युन के सामने टावर का वही जाना पहचाना सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश होता है, जिसमें लिखा था, चेतावनी, प्रेडेटर फीनिक्स की रोअर धाड़ेचे एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी है। हद्दे के डर की वजह से आपकी मूवमेंट स्पीड कम से कम 25% डिक्रीज घट हो चुकी है। अपनी घटती स्पीड को महसूस करते हुए संग युन जैसे ही अपनी तलवार पर नजर डालता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी स्वॉर्ड में एक बहुत बड़ा क्रैक, दरार आ चुका था जो किसी भी वक्त टूट सकती थी। दूसरी तरफ शीशे के पीछे खड़ीढा डायरेक्टर हुआंग मान हो संग युन की यह हालत देखकर शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा होता है। वह मन ही मन कहता है, हान संग युन, अब तुम्हारे पास इस एग्जाम को पास करने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारी तलवार अचानक कैसे क्रैक हो गई। टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले मैंने ही चुपके से तुम्हारे वेपन को एक घटिया और कमजोर वेपन से बदल कर दिया था। आज मैं इस LRDDHK को अपनी बेरहमी से यह सबक सिखाऊंगा कि जब किसी मामूली इंसान को समाज में अपनी असली औकात और जगह पता नहीं होती तो उसका क्या हश्र होता है। तभी कहानी में एक ड्रामेटिक मोड डीच आता है और स्क्रीन पर डायरेक्टर हुआंग के पास्ट, अतीत का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। हम कई साल पहले का सीन देखते हैं जहां युवा हुआंग मान हो ने अपना हंटर क्वालिफिकेशन टेस्ट अच्छे नंबर्स के साथ पास कर लिया था। उस समय वह अपनी सफलता पर काफी ज्यादा खुश था। हुआंग का पास्ट का वर्जन मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, जब मैं अपनी जिंदगी में पहली बार एक ऑफिशियल हंटर बना
तो मेरे अंदर इतना घमंड था कि मुझे लगा मैं ही पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट हूं। हालांकि मेरी ये खुशफहमी ज्यादा दिन नहीं टिकी। धीरे धीरे मेरे और मेरे गॉड गिफ्टेड साथियों के बीच की दूरियां और उनकी ताकत का फासला बढ़ने लगा। वे लोग हर मिशन के साथ इतने ताकतवर होते जा रहे थे कि आखिर तक मैं अपनी पूरी जान लगाकर भी उन्हें पीछे छोड़ दाना तो दूर पकड़ तक नहीं सका। हुआंग का चेहरा उदास हो जाता है और वह आगे कहता है, और उसी दिन मैंने हमेशा के लिए हार मान ली। इस हंटर्स की बेरहम दुनिया में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टैलेंट, पैदाइशी हुनर के साथ पैदा होने पर ही टिका है। जिनके पास टैलेंट नहीं वो कीड़े मकोड़े हैं। इसलिए मैंने कड़वी रियलिटी, सच्चाई को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करना ही बंद कर दिया। हुआंग मान हो की आवाज में एक गहरा दर्द और हताशा साफ महसूस हो रही होती है। वह खुद से कहता है, वैसे भी इंसान तब पूरी तरह टूटकर हार मान लेता है जब वह अपनी जिंदगी में एक ऐसी ऊंची जादुई दीवार के सामने खड़दवा हो जाता है जिसे वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी कभी पार नहीं कर सकता। और यह सिर्फ मैं नहीं, दुनिया का हर कमजोर इंसान यही करता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और डायरेक्टर हुआंग की नजरें प्रेजेंट वर्तमान में टेस्टिंग रूम के अंदर फंसी संग युन की परछाई पर टिक जाती हैं। हुआंग अपनी मुट्ठी भींचते हुए मन ही मन चिल्लाता है, इसलिए हान संग युन अपनी यह फालतू की जिद छोड़ दो और बाकी सब की तरह घुटने टेक कर हार मान लो। तभी सीन एक बार फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मैदान में हान संग युन उस खूंखार आग उगलते फीनिक्स से अकेले ही फाइट कर रहा होता है। तभी एक भयानक टकराव के साथ संग युन की वो कमजोर पर डीडीएच चुकी स्वॉर्ड बीच से दो टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है। टूटी हुई मूठ को हाथ में देखकर संग युन काफी ज्यादा हैरान होता है। वह उसकी धार को देखता है और मन ही मन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ डीडीएचता कि यह वेपन, हथियार एक लो लेवल का था, लेकिन एसोसिएशन का एक ऑफिशियल ब्लेड इस तरह एक ही झटके में नहीं टूटना चाहिए। इसमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी है। तभी संग युन की तेज नजरें शीशे के पीछे खड़े डायरेक्टर हुआंग पर पड़ी रहती हैं, जो उसे बेबसी में देखकर कमीनी मुस्कान मुस्कुरा रहा था। हुआंग उसे देखते हुए मन ही मन मजे ले रहा होता है। अब तुम अपनी इस टूटी हुई तलवार के जरिए क्या खाक करने जा रहे हो संग युन? तुम्हारी किस्मत अब खत्म हो चुकी है, तुम अब बुरी तरह मात खाने वाले हो। दूसरी तरफ हथियार टूटते ही वह फीनिक्स संग युन को निहत्था देखकर उस पर एक जानलेवा आग का अटैक कर देता है। भयंकर लपटें संग युन की तरफ बढ़ रही होती हैं, लेकिन संग युन के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। वह मुस्कुराता है और कहता है, वेल, यह सिचुएशन तो मेरी एक्सपेक्टेशन, उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बेटर निकली। अपनी इस टूटी तलवार के साथ यह सिचुएशन उस सीक्रेट स्किल को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो मुझे टावर के 4th फ्लोर को क्लियर करने पर मिली थी। यह कहते ही संग युन चिल्लाता है, इंस्टेंट एक्सीलरेशन, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्टिवेट। इस नई गॉड लेवल स्किल के एक्टिवेट होते ही संग युन की बॉडी से बिजली जैसी चमक निकलती है। 25% स्पीड कम होने के बावजूद वह पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाता है और फीनिक्स के उस भीषण आग के अटैक को बेहद आसानी से डॉज चकमा कर लेता है। वह मैदान के दूसरी तरफ प्रकट होता है और हवा में तैरते हुए मन ही मन रोमांचित होकर कहता है, अद्भुत, यह इंस्टेंट एक्सीलरेशन स्किल तो मेरे असासिन केप के स्पीड बफ मूवमेंट से भी कहीं ज्यादा गुना तेज और बेटर है। तभी वह फीनिक्स गुस्से में पागल होकर दोबारा संग युन के ऊपर झपटने ही वाला होता है कि अचानक संग युन बिजली की फुर्ती से हवा में उछलता है। वह अपनी उसी टूटी हुई तलवार के नुकीले हिस्से को पूरी ताकत से सीधे उस फीनिक्स की आंख के अंदर घुसा देता है। फीनिक्स दर्द के मारे तड़प उठता है। संग युन उसकी आंख से ब्लेड निकालते हुए ठंडे लहजे में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, यह ब्लेड बहुत ही ज्यादा छोटा और बेकार है, इससे इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। तभी संग युन जमीन पर लैंड करता है। वह बिना तलवार के अपनी नंगी उंगलियों को टेस्टिंग रूम के कंक्रीट के फर्श में गाटर देता है और वहां से एक विशाल भारी पत्थर को जड़ से उखाड़ लेता है और उस भारी चट्टान को पूरी ताकत से हवा में घुमाकर सीधे उस फीनिक्स के चेहरे पर दे मारता है। धड़ाम! प्रभाव इतना इंसान और खौफनाक था कि उस एक ही पत्थर के वार से उस अमर फीनिक्स के सिर के सीधे 2 टुकड़े हो जाते हैं और वह वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती।
वह पत्थर फीनिक्स के सिर को चीरता हुआ इतनी भयानक रफ्तार से आगे बढ़ता है कि वह सीधे उस शीशे वाले केबिन की तरफ जाता है और डायरेक्टर हुआंग के ठीक पीछे वाली कंक्रीट की मजबूत दीवार में एक जोरदार धमाके के साथ जा धंसता है। पूरा केबिन धुएं से भर जाता है। शीशे के पीछे खड़े डायरेक्टर हुआंग और इंस्पेक्टर किम इनफू दोनों के दोनों थर-थर कांपने लगते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हुआंग अपनी पैंट गीली होने से बचाते हुए कांपती आवाज में चिल्लाता है, नहीं, यह नामुमकिन है। आखिर ये क्या बकवास है? एक इंसान बिना किसी जादुई स्किल के इतनी इंसान फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे दिखा सकता है? जैसे ही धुआं साफ होता है, संगयुन अपनी शर्ट को ठीक करते हुए सीधे हुआंग की आंखों में देखता है। तभी सिस्टम की गूंजती आवाज पूरे एसोसिएशन में अनाउंस करती है, बधाई हो, चैलेंजर हान संगयुन ने लेवल 10 की डिफिकल्टी को सफलतापूर्वक पार करके इस हंटर टेस्ट को पास कर लिया है। टेस्टिंग रूम का दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर किम इन वू पसीना पोंछते हुए बाहर आता है। वह घबराकर संगयुन से कहता है, हान संगयुन, क्या तुम ठीक हो? सच कहूं तो मैं खुद नहीं जानता था ये टेस्ट इस तरह इतने भयानक मोदात पर खत्म होगा। खैर, इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के कुछ ही समय बाद संगयुन को उसकी ऑफिशियल हंटर क्वालिफिकेशन मिल जाती है। एसोसिएशन की एक लेडी काउंटर पर संगयुन को उसका नया आईडी कार्ड सौंपते हुए मुस्कुराकर कहती है, बधाई हो सर, अब आप हंटर एसोसिएशन में पूरी तरह रजिस्टर्ड हो चुके हैं और आज से आप एक ऑफिशियल हंटर हैं। संगयुन अपना नया आईडी कार्ड हाथ में लेता है। कार्ड पर उसकी फोटो के बगल में बड़े बड़े अक्षरों में उसकी नई रैंक लिखी थी, सी। कार्ड को चेक करते हुए संगयुन उस लेडी से कंफर्म करने के लिए पूछता है, तो क्या इस आईडी कार्ड की मदद से अब मैं किसी भी डंजन में एंटर कर सकता हूं? और क्या मैं इसके जरिए अपने पास मौजूद जादुई आइटम्स को मार्केट में सेल बेच भी कर सकता हूं? वह लेडी आदर के साथ सिर हिलाती है और कहती है, जी हां, बिल्कुल। इस सी रैंक कार्ड के साथ आपको ये सारे अधिकार मिलते हैं। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर हुआंग मान हो और इंस्पेक्टर किम इन वू को एसोसिएशन के एक बंद कमरे में देखते हैं। हुआंग गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुका था। वह टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाता है, इन वू, प्लीज मुझे इस बात का जवाब दो कि आखिर वहां टेस्टिंग रूम में क्या हुआ था। मैंने तुम्हें साफ साफ और पहले ही यह श्योर करने के लिए कहा था कि वो लेडी का टेस्ट शुरू होने के 10 सेकंड के अंदर ही फेल होकर बाहर आ जाए, लेकिन आखिर वो इतना खतरनाक लेवल 10 का टेस्ट पास कैसे कर गया? इंस्पेक्टर किम इन वू अपनी बेबसी जताते हुए कहता है, डायरेक्टर, ये वाकई बहुत अजीब बात है। हमने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया जो हम कर सकते थे, और जैसा कि आपने खुद उसकी पिछली फाइल्स दिखाई थीं, हान संगयून अपनी पुरानी एबिलिटी और बिना किसी स्किल के ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन वो अपनी ताकत से उस टेस्ट को पास कर चुका है, यह एक हकीकत है। हुआंग मान हो चिढ़ते हुए कहता है, वह सब मैं नहीं जानता, लेकिन तुम चालाकी से उसका रैंक थोड़ा और कम तो कर सकते थे ना। एक न्यूबी को सीधे सी रैंक देना बहुत ज्यादा है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर इनवू भड़क जाता है और कहता है, डायरेक्टर हुआंग, मैं इसे भला और कैसे कम करता? उसने अपनी नंगी आंखों के सामने लेवल 10 के एक भयंकर मॉन्स्टर को मार डाला है। आप ही बताइए, अगर इतने बड़े कारनामे के बाद भी मैं उसे जबरदस्ती डी या ई रैंक देता, तो हंटर एसोसिएशन को जब यह पता चलता तो वो मुझे बेईमानी के आरोप में नौकरी से लात मारकर बाहर निकाल देता। हुआंग अभी भी अपनी जिद पर अड्ढा था। वह गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें एसोसिएशन की फिक्र छोड़े आजकर वो करना चाहिए था जो मैंने कहा था। हुआंग अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा खटखटाए बिना अपने आप खुल जाता है। वहां दरवाजे पर हान संग युन खदिया था, जिसकी आंखों में एक ठंडी और जानलेवा चमक थी। वह कमरे के अंदर कदम रखता है और सीधे डायरेक्टर हुआंग की आंखों में देखते हुए ठंडे लहजे में कहता है। कमरे में कदम रखते ही संग युन अपना आईडी कार्ड हवा में लहराता है और सीधे डायरेक्टर हुआंग से कहता है, डायरेक्टर हुआंग, मुझे अपना हंटर लाइसेंस मिल चुका है। ये देखते हुए इंस्पेक्टर किम इन वू तुरंत माहौल को संभालने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, ओह, हान संग युन, तुम्हें बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई। तभी संग युन सीधे हुआंग के पास आता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा तीखापन था। वह हुआंग के चेहरे के उड्ढे हुए रंग को देखकर मजे लेते हुए कहता है, वैसे हुआंग, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरी इस कामयाबी से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बताओ, कुछ हुआ है क्या? हुआंग अंदर ही अंदर खौल रहा था, लेकिन अपनी भद्दास को छिपाते हुए नकली मुस्कान के साथ कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कांग्रेचुलेशन, तुम आखिरकार एक हंटर बन ही गए।
ये सुनते ही संग यून के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। वह अपनी कलाई घुमाता है और ठंडे लहजे में कहता है, हाँ, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे एक बात याद आती है। जब तुमने पहली बार हंटर का एग्जाम पास किया था तो तुम्हें भी इस हंटर एसोसिएशन ने सी रैंक ही दी थी ना। हुआंग का माथा ठनकता है। वह गुस्से में अपनी सीट से उठता है और कहता है, आखिर तुम अपनी इन बातों से कहना क्या चाहते हो संगयुन? संगयुन उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, वेल, याद करो, जब कुछ ही देर पहले तुमने मुझे सेकंड टाइम फेलियर, दूसरी बार फेल होने वाला नाकामयाब इंसान कहा था। लेकिन अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूं तो आज तुम्हारी ये हरकतें देखकर मुझे साफ लगता है कि इस दुनिया की असली फेलियर तुम हो, ना कि मैं। तुम कमीने। यह कड़े डीडा हुई सच्चाई सुनते ही हुआंग का रहा सहा कंट्रोल भी टूट जाता है। वह गुस्से में अंधा होकर अपनी पूरी ताकत से संगयुन के चेहरे पर एक जोरदार पंच घूंसा चला देता है। हुआंग की मुट्ठी को अपनी तरफ आता देख संगयुन के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन कहता है, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, मैंने इसे अच्छे से उकसा दिया है। अब यह खुद अपनी गलती से फंसेगा। संगयुन पलक झपकते ही अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुकाता है और हुआंग के उस भारी पंच को बेहद इजीली, आसानी से डॉज कर लेता है। इससे पहले कि हुआंग संभल पाता, संगयुन अपनी मजबूत मुट्ठी भींचता है और सीधे हुआंग के पेट के बीचों बीच एक जोरदार काउंटर पंच दे मारता है। धिसुम। हुआंग दर्द के मारे दोहरा हो जाता है और उसके मुंह से थूक निकल पड़ डियचता है। संगयुन उसे बख्शने के मूड में नहीं था। वह ठंडे लहजे में कहता है, यह जो मैंने अभी तुम्हें मारा, यह तो मेरा सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा था। और इससे पहले कि हुआंग नीचे गिरता, संगयुन अपना दूसरा हाथ हवा में उठाता है और खींचकर हुआंग के गाल पर एक जोरदार तमाचा, चांटा, जड्डी आंच देता है। चटाक। वह कहता है, और यह मेरा पेबैक, बदला है जो तुमने मेरी तलवार के साथ धोखेबाजी की थी। हुआंग कमरे के कोने में जा गिरता है। उसका पूरा चेहरा सूज चुका था। वह फर्श पर पड्डे पड्डे खौफ से कांपते हुए मन ही मन सोचता है, नहीं, यह नामुमकिन है। आखिर ये एक सी रैंक के हंटर की पावर कैसे हो सकती है? इसके एक एक वार की ताकत तो सी रैंक से कहीं ज्यादा ऊपर है। ये लड्डेज का कोई मामूली हंटर नहीं है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर किम इनवू आदर के साथ संगयुन को एसोसिएशन की बिल्डिंग से बाहर तक छोड़ दियाने आता है। बाहर आते ही इनवू अपनी जेब से एक वीआईपी बिजनेस कार्ड निकालता है और उसे संगयुन के हाथ में थमा देता है। यह देखते हुए संगयुन कार्ड को पलट कर देखता है और पूछता है, यह क्या है? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं सीधे हंटर एसोसिएशन के लिए ही काम करने वाला एक ऑफिशियल हंटर बन जाऊं? इंस्पेक्टर इनवू उत्सुकता से सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। अगर तुम हमारे साथ जुड़ते हो तो एसोसिएशन की तरफ से तुम्हारी शुरुआती मंथली सैलरी कम से कम 1 मिलियन वॉन होगी। और सुनो, अगर तुम इससे भी ज्यादा सैलरी या बेनिफिट्स चाहते हो तो हम टेबल पर बैठकर आपस में बातचीत कर सकते हैं। सच कहूं तो हान संग युन, ये एक ऐसा धमाकेदार ऑफर है जिसे तुम किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहोगे। 1 मिलियन वॉन का आंकड़ा सुनकर संग युन एक पल के लिए रुकता है और कहता है, 1 मिलियन वॉन, ये रकम तो वाकई काफी ज्यादा है। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और बड्ढे दोस्ताना लहजे में कहता है, ऐसा इसीलिए है संगयुन, क्योंकि हमने आज अपनी आंखों से हंटर हंटर, संगयुन का कोड नेम, का वो इंसान पोटेंशियल देखा है। हमें पता है कि तुम आगे जाकर कितने बड़े हंटर बनोगे। उसकी ये चिकनी चुपदी बातें सुनते हुए संगयुन अपना कार्ड जेब में रखता है और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफर के लिए थैंक यू। संगयुन इंस्पेक्टर किम इन वू की आंखों में सीधे देखते हुए कहता है, ऑफर के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे इस हंटर टेस्ट की डिफिकल्टी में जानबूझकर हेयर फेयर, धोखेबाजी किया गया था। वेल, मैं अभी इस बात के लिए यहां कोई भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी भी ऐसी जगह या इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता जिस पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा ना हो। ये कहते ही संगयुन इन वू के उस वीआईपी बिजनेस कार्ड को कचरे की तरह हवा में फेंक देता है और बिना पीछे मुद्दे स्वैग के साथ वहां से सीधे निकल जाता है। इंस्पेक्टर इनवू मुंह फाड़े उसे जाते हुए देखता रह जाता है और इसी तरह देखते ही देखते पृथ्वी पर 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों के भीतर पूरी दुनिया में एक सनसनीखेज खबर फैल जाती है।
संग यून अपने कमरे में बैठकर टीवी चालू करता है जहां एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। न्यूज एंकर चिल्लाकर बता रहा होता है, देश दुनिया से एक बेहद अजीब और रहस्यमयी घटना सामने आ रही है। हाल ही में दुनिया भर के कई हंटर्स अचानक गायब हो गए थे और अब यह पता चला है कि उन सभी को जबरदस्ती टावर ऑफ ट्रायल्स नाम की एक खौफनाक जगह पर ले जाया गया था। यह खबर सुनते ही संग यून सोफे पर पीछे टिक जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तो आखिरकार अब पूरी दुनिया इस टावर ऑफ ट्रायल्स के वजूद के बारे में जान चुकी है। खैर, अच्छा हुआ कि मैंने वक्त रहते ही टावर से लाए अपने सारे जादुई आइटम्स को मार्केट क्रैश होने से पहले बहुत ही अच्छी और मोटी कीमत पर बेच दिया। मुझे उनसे सच में काफी तकदीर रकम मिली है। तभी अचानक संग यून के दिल की धड़कन तेज होने लगती है और उसकी बॉडी में एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होती है। वह अपनी कलाई गड्डी देखता है और गंभीर होकर कहता है, लगता है पृथ्वी पर मेरा समय अब पूरा हो चुका है और टावर में वापस जाने का टाइम लगभग आ गया है। अभी वह अपनी बात पूरी ही कर पाया था कि पूरे कमरे में एक जादुई रोशनी फैलती है और सिस्टम उसे वापस टावर ऑफ ट्रायल्स के भीतर खींच लेता है। टेलीपोर्टेशन के उस नीले गलियारे से गुजरते हुए संग यून मन ही मन बेहद एक्साइटेड होकर कहता है, आखिरकार मैं एक बार फिर से अपनी ताकत को बढ़ाने करने की वो असली खुशी महसूस कर पाऊंगा। मुझे पता है कि जब मैं इस बार टावर के अगले फ्लोर्स क्लियर करके वापस धरती पर लौटूंगा तो मैं पहले से भी कहीं ज्यादा बिजी हो जाऊंगा। जमाक एक जोरदार रोशनी के साथ संग यून वापस टावर ऑफ ट्रायल्स की 5th फ्लोर की लॉबी में लैंड करता है, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर खड़ी डीढ़ा होता है, वह देखता है कि जो मॉडर्न आइटम्स जैसे उसका स्मार्टफोन, पैसे और कुछ गियर्स वह पृथ्वी से अपने साथ लेकर चला था, वो सारे के सारे हूबहू उसके साथ टावर में आ चुके हैं। यह देखकर संग यून की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उन चीजों को चेक करते हुए कहता है, बिल्कुल जैसा कि मैंने सोचा था, यह टावर दोनों तरफ से काम करता है। मैं टावर की चीजें रियल वर्ल्ड पृथ्वी में ले जा सकता हूं और रियल वर्ल्ड की जरूरी चीजें यहां टावर के भीतर भी लेकर आ सकता हूं। वह बिना देर किए उन सभी अर्थ वाले आइटम्स को अपनी जादुई सिस्टम इन्वेंट्री स्टोरेज के अंदर डाल देता है। फिर वह अपनी उंगलियां छटकाते हुए बेड से उठता है और जोश में कहता है, तो चलो अब थोड़ी बॉडी को गर्म कर लिया जाए। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अभी के अभी हमें इस 5th फ्लोर के नए ट्रायल को हर हाल में पार करना है। संग यून जैसे ही आगे कदम बढ़ाता है, तभी अचानक पूरी लॉबी में सिस्टम का एक चमचमाता हुआ गोल्डन नोटिफिकेशन ओपन होता है, जिसे देखकर वह ठिठक जाता है। सिस्टम की गूंजती आवाज कहती है, बधाई हो, चैलेंजर हंटर ने पूरी दुनिया में सबसे पहले पृथ्वी पर जाकर वापस लौटने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको एक लीजेंडरी अचीवमेंट प्राप्त होती है, द फर्स्ट रिटर्नर। और सिर्फ अचीवमेंट ही नहीं, उस गोल्डन लाइट के बीच से एक बेहद रेयर और जादुई स्किल बुक निकलकर सीधे संग यून के दिमाग में समा जाती है। सिस्टम अनाउंस करता है, इस ऐतिहासिक अचीवमेंट के रिवॉर्ड के तौर पर आपको एक गॉड लेवल पैसिव स्किल दी जाती है, आइज ऑफ द ट्रूथ। यह नया नोटिफिकेशन देखते ही संग यून काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वह अपनी आंखें बंद करके जैसे ही उन्हें दोबारा खोलता है, उसकी पुतलियां और नीले रंग में चमकने लगती हैं। इस नई आइज ऑफ द ट्रुथ पावर की मदद से अब वह टावर की किसी भी छिपी हुई सीक्रेट डिटेल, दुश्मन के असली स्टेट्स, यहां तक कि उनके आने वाले अगले वार को भी आर पार साफ साफ देख सकता था। संग यून अपनी आंखों की इस इंसेन ताकत को महसूस करके एक खौफनाक मुस्कान मुस्कुराता है और कहता है, इस नई ताकत को महसूस करते हुए संग यून जैसे ही सिस्टम विंडो को दोबारा देखता है, वहां एक और चौंकाने वाली लाइन लिखी होती है, यह आइज ऑफ द ट्रूथ सिर्फ चीजों को ही नहीं